खबर लेके आपको आ रहे हैं रीवा जिले की सबसे हॉट विधानसभा देवतलाव में एक मणिकवार बाजार पड़ता है, जहाँ पे एक गुप्ता परिवार के लड़के का बेरहमी के साथ खुलेआम कत्ल कर दिया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरी सड़क में लाश रखकर और ये गुप्ता परिवार पूरा सड़क जाम किया है। अभी तक कोई भी शासन प्रशासन का अमला यहाँ पे इनका दुख दर्द सुनने नहीं आया। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये हो रहा है कि यहाँ से इस विधानसभा से जो चुनकर गए हैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी का ही विधानसभा क्षेत्र है। अभी तक भाजपा का एक भी कार्यकर्ता यहाँ पे नहीं आया कि मैं देखूं कि मेरे मतदाताओं के ऊपर क्या बीत रही है। खुले आम निशंस हत्या हो गई। विगत कई माह से देखा जा रहा है कि जिले में लूट, हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएं 2 दिन 3 दिन के अंतराल में सुनने को आ रही है। कहीं न कहीं से शासन प्रशासन पूरी तरह से निरंकुश हो चुकी है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुकी है। सिर्फ दबाव में यहाँ राजनीति के चलते काम हो रहा है, नहीं तो आज गुप्ता परिवार न्याय के लिए सड़क पर बैठने को मजबूर न होता। इसी के साथ जुड़े रहिए, मैं दिखाता रहूंगा आपको। मैं निखिल पाठक। मुर्दाबाद पुलिस प्रशासन, मुर्दाबाद 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 पुलिस प्रशासन, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये बहुत बड़ा निशंस हत्या है। पुलिस अधीक्षक सतना से बात किया हूँ, रीवा एसपी से बात किया, हमारे कांग्रेस पार्टी के वहाँ नेता आदरणीय राजेंद्र सिंह दादा भाई अमर पाटन है, मैंने उनसे बात किया। चूंकि 2 लोगों को रिटेन किया है। जो अपहरण करता है उसकी गाड़ी पकड़ी गई है अमर पाटन में। कोई पटेल लड़का, क्या नाम है उसका, छोटू पटेल है। और जहाँ हत्या हुई वो भी कोई पटेल लड़का था। दोनों को पुलिस अरेस्ट कर चुकी है। गाड़ी वहाँ पर अरेस्ट थाने में। और जो मुख्य आरोपी हैं वहाँ तक पुलिस CDR के माध्यम से, साइबर सेल के माध्यम से पुलिस बहुत करीब अपराधियों के पहुंच चुकी है। ऐसा दावा किया है SP सतना, SP रीवा और थाना प्रभारी अमर पाटन ने। मैंने लोगों से बताया है, अब ये कह रहे हैं कि उसको पकड़ेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे, क्योंकि मुख्य आरोपी की पहचान हो चुकी है। ये हमारे जो मृतक परिवार के मृतक के गुप्ता जी हैं, इनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। बिजनेस के सिलसिले में ही कोई जो 2 तिवारी लड़कों का नाम आ रहा मुख्य आरोपी में, उन लोगों का बातचीत हुआ, लेन देन हुआ, हिसाब किताब को जो भी जैसा रहा हो, और हत्या में वो लोग शामिल हैं, ऐसा कह रहे हैं। मैं सबसे कह रहा हूँ, मृतक की जो घटना हुई है वो निंदनीय है और अपराधी की कोई जात नहीं होती है। लोगों का आरोप है कि वहाँ मंत्री जी हैं, वहाँ के रामखिलावन पटेल जी हमारे तो मंत्री हैं वर्तमान में, उनके रिश्तेदार हैं। तो मेरा ये कहना है कि कोई रिश्तेदार किसी का नहीं है। और रिश्तेदार तभी तक हमारा कोई होता है जनप्रतिनिधियों का, जब तक आप सही रास्ते पर चलोगे। आप जब अपराधी हो गए तो हमारा रिश्ता खत्म हो जाता है आपसे, चाहे किसी पार्टी कोई हो। पार्टी वाली बात नहीं करूँ। तो ये जो घटना है आज, ये इसी के विरोध में कि मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, उनको फांसी के फंदे में लटकाया जाए और मुलजिमों को गिरफ्तार करके, ताकि पीड़ित परिवार को ये जानकारी हो सके कि जो उन्होंने हत्या किया है उसकी तो पुनरावृत्ति नहीं होगी, आदमी नहीं लौटेगा। हमारा जो नुकसान हुआ परिवार का, वो नुकसान वापस नहीं होगा। लेकिन वैधानिक कानूनी कार्रवाई हो जाने पर परिवार को एक सांत्वना मिलेगी कि पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है। इसी सिलसिले में आज चकाजाम है, पूरे बसें बंद है, बाजार बंद है और पूरा क्षेत्र के लोग समर्थन दे रहे हैं। बस में बैठे हुए लोग हैं। अभी मैंने SP रीवा से कहा है, चूंकि चुनाव आयोग की बैठक हो रही रीवा में, अधिकारी आए हैं कि एडिशनल SP साहब को भेजो और लोगों को इनको सब बताएं कि क्या घटना है, कैसे ताकि जाम हट सके, जाम खुले, अंतिम संस्कार उनका हो। जैसा भी PM हो गया है, हाँ PM हो चुका है, अंतिम संस्कार किया जा सके और रास्ता निकले, ताकि जो ट्रैफिक फंसी हुई है, लोगों का बहुत सारा रास्ता बंद है लोगों का, वो आवागमन सुचारू रूप से संचालित हो। एडिशनल SP रीवा बहुत जल्दी आएंगे। SP विवेक सिंह साहब को मैंने रिक्वेस्ट किया, वो भेज रहे हैं वहाँ से। सर मेरा ये कहना है आपको है कि ये शिवराज सिंह की जो सरकार है, ये नशा पूरा क्षेत्र में है, गांव-गांव में नशा है, नशा के चलते हत्या हो रही है, नशीली दवाई युवक खा रहे हैं। नशा मुक्ति अभियान मैं बहुत सालों से मांग कर रहा हूं, पर यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष के क्षेत्र है, देवतलाव में इतनी बड़ी घटना घटती है। विधानसभा अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह तोमर के साथ बैठ के अपना टिकट पक्का करने में लगे हुए थे। देवतलाव नहीं गए, मैं तो दिल्ली में था, उस दिन यहाँ नहीं था, लेकिन हमारे पूरे कार्यकर्ता देवतलाव में सबने बहन बेटियों को पहुँचाया, सेवा किया और सब लोग लगे हुए थे। तो मैं कहना चाहता हूं कि शिवराज सरकार निकम्मी है। अब ये सरकार का काम था, पूरा नशे में लोगों को लुप्त कर दिया गया है। गांव-गांव दारू बिक रहा, पैकारी हो रही है, सबको मालूम है, किसको नहीं मालूम है। प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष से बड़ा कौन सा पद होगा? आप किससे मांग करने जाओगे? इन लोगों ने विधायक चुना गिरीश गौतम जी को, यहाँ से विधानसभा अध्यक्ष पद में बैठे हुए हैं। ये दुर्भाग्य है कि विधानसभा अध्यक्ष के क्षेत्र में रीवा से यहाँ नहीं आ पाए और वैसे हूटर बजाते हुए हूटर घूमता रहता है। आज इसमें नहीं है, व्यापारियों का घर गिरता है, स्टे आता है हाई कोर्ट में, इसके बाद गिरवा देते हैं। पुलिस को आगे करके काम कर रहे हैं।
और जब मानवता की हत्या हो रही कि मनिकवार में नहीं आए, पूरा क्षेत्र देख रहा है, पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये शिवराज सिंह जी, चला चली का बेला है। ये लक्ष्मी लाडली जो तुम्हारी बहना है, ये मृतक की पत्नी भी बहना तुम्हारी है। क्या कर रहे हो बहन के साथ में? ये भांजों के साथ में क्या नहीं चाहिए लक्ष्मी लाडली? वो क्या बोल रही है? आप इधर दिखाइए, कैमरा दिखाइए। लक्ष्मी लाडली क्या बोल रही है? हमें ऐसा पैसा नहीं चाहिए शिवराज सिंह तुमसे। कह रही इसके शिवराज सिंह पैसा नहीं चाहिए, हमको न्याय चाहिए। आप पूछे, ये शिवराज सिंह आपकी बहन है जिसको लक्ष्मी लाडली बोलते हो। नाम भी लक्ष्मी है, लेकिन 1000 से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर न्याय चाहिए बहन बेटियों को। बिल्कुल 1000 से काम नहीं। आप क्या करना चाहते हैं? मांग करना चाहते हैं सबसे पहले मुजरिमों को पकड़ा जाए, सारे मुजरिमों को पकड़ा जाए, फिर घर गिराया जाए, फिर फांसी की सजा हुआ जाए। फांसी की सजा नहीं, उनको भरी चौराहे जैसे हर मुस्लिम के साथ हो रहा है। आज मध्य प्रदेश के अंदर कितने मुजरिमों का घर गिराया गया, सब कुछ हुआ है, वैसे ही शिवराज को गिरवाना पड़ेगा। मेरा कहना ये है कि हत्यारे पकड़े जाएं, हत्यारों को फांसी के फंदे में लटकाओ, ताकि भविष्य में और पूरे क्षेत्र में दारू बिकना नहीं चाहिए। ये पुलिस के लोग, रुको, पुलिस के लोग जहाँ भी कहाँ गए थाना वगैरह, ये पुलिस के TI वाई कहाँ है भाई? सुन लो, दारू बचवाते हैं। कहाँ है पुलिस? कहाँ है? आप ये गांव-गांव में पैकारी है, गांव-गांव में नशीली दवाई मिल रही है। ये विधानसभा अध्यक्ष माननीय गिरीश गौतम का क्षेत्र है। गौतम जी रीवा में रह के देवतलाव नहीं पहुंचते हैं और रात में जाते हैं नई गढ़ी मीटिंग लेने के लिए। ये शर्म की बात है, लोकतंत्र की हत्या है। विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी, आप क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हो और मुखिया मुख से चाहिए खान पान को एक, आपको अपने परिवार की रक्षा करना आपका दायित्व है। वैसे जनता ने वोट तो आपको नहीं दिया था, जनादेश सीमा सिंह को मिला था, लेकिन आप शासनादेश से शिवराज सिंह के कोटे में, कलेक्टर कोटे में आप विधायक बने और सरकार गिरा के विधानसभा अध्यक्ष तक आप पहुंचे हो। पुलिस प्रशासन है। मेरा ये, चलिए कोई बात नहीं, पुलिस के लोग लगे हुए थे यहाँ पर। मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से पूरे रीवा जिले के पुलिस को कि कहीं भी दारू गांजा और जो तस्करी हो रही बंद कर दो। नहीं, वक्त बहुत कम बचा है, ये सरकार भी बदलेगी और आप भी बदलोगे, और नहीं तो दारू का काम जहाँ दुकानें हैं वहीं पे रहना चाहिए। बंद करो दारू वाला काम। शिवराज सिंह होश में हो, गिरीश गौतम होश में हो, दारू गांजा बंद करो, दारू गांजा बंद करो। दारू भैया, स्वास्थ्य नहीं, व्यवस्था कैसी है यहाँ? नशा के अलावा कुछ नहीं है। बिजली का आपने देखा भोले बाबा की नगरी में, शंकर जी के यहाँ त्रेता युग की नगरी में भगवान विश्वकर्मा ने एक रात में एक पत्थर से भगवान आशुतोष जी का निर्माण किया था मंदिर का। आज देवतलाव की घटना आपने देखा है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक 15 वर्ष से माननीय गिरीश गौतम जी हैं, स्पीकर के पोस्ट में बैठे हैं। कहा था हम सड़कन के जाल फैलाए दीनन है, देवतलाव में जहर काटे के इंजेक्शन नहीं है। अभी हमारे रोहिणी गुप्ता परिवार का लड़का था, उसकी पत्नी को उसका घर गिराया, व्यापारी गरीब परिवार के लोगों को। और जब सर्प काटा, उसके तालाब किनारे रह रही थी, तो सर्प काटने के बाद इंजेक्शन नहीं मिला। पाठक परिवार का लड़का बेल्हा बहेरा का देवतलाव क्षेत्र का, सर्प इंजेक्शन नहीं मिला। आप सर्प का इंजेक्शन नहीं है, एम्पुल देते हैं, सियार काटता इंजेक्शन नहीं है, कुत्ते काटने का इंजेक्शन नहीं है। क्या विकास की बात करते हो? शिवराज सिंह विकास पर्व मना रहे हैं, यहाँ बसों को भेज के लोगों को, पब्लिक को ले जाते हैं, कभी पिछड़ा के नाम से वोट मांगते हैं, कभी राम के नाम से, कभी भगवान श्री राम को उसमें अयोध्या के नाम से। अब ये सब चलने वाला नहीं है। माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय, आपने लोकतंत्र की हत्या किया है कि रीवा में भारत के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव अभियान समिति के संयोजक हैं, आप अपने टिकट पक्का करने के चक्कर में उनके खुशामदी में लगे हुए थे और आप देवतलाव नहीं गए, और शाम को आप गए तो फिर नई गढ़ी चले गए। आप पूरी भर्त्सना हो रही है। ऐसा जनप्रतिनिधियों का काम नहीं है। जनप्रतिनिधि किसी भी पार्टी का हो, जनता के बीच में जाना चाहिए। यदि आप हैं तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है, पर रह कर आप नहीं जा रहे हो। आज इतनी बड़ी घटना घटी है परिवार में। ये पूरा गुप्ता परिवार जो है सदैव भाजपा को वोट देता रहा है। हम मनिकवार के पास उलही गांव के, मुझे कहना नहीं चाहिए, हम यहाँ से चुनाव हार चुके हैं। इस गांव से बाहर से जीत के आए थे, अब गौतम जी यहाँ पे जीते हुए हैं, इसके बावजूद भी बताइए नहीं आ पा रहे हो। बाकी गांव में बोलते मैं हार गया क्यों जाऊं, तो ये तो जीता हुआ पोलिंग मनिकवार आपकी है। यहाँ तो आना चाहिए विधायक जी, और चुनाव जीतने वाले को सबको साथ में लेके चलना चाहिए कि वोट दे तो कराए, न दे तो कराए। हमारे मगैया को रवि दे को रवि दे, एक चिंता नहीं है। पर ये क्षेत्र यहाँ स्वर्गीय बृजराज सिंह तिवारी का क्षेत्र है, और यहाँ सीमा सिंह उनकी बहू के रूप में आ चुकी हैं। इसलिए ये क्षेत्र बहन बेटियों को सुरक्षा देगा, व्यापारियों को सुरक्षा देगा, नागरिकों को सुरक्षा देगा। अब चला चली के बेला गिरीश गौतम जी अपना की है।
अपना आराम से खूब खाना खाई, खबाई लोगों का आराम से खाई, अपना क्या आवश्यकता तो क्षेत्र का नहीं रह गया। ऐसा हमें लगा ही लाग है। जी भाई साहब, ये जो कांड हुआ है, लगातार व्यापारी वर्ग में हरदम शोषण और कांड होते रहे, हत्या हरदम हुए हैं। हर मतलब आज हम जब से जानने लायक हुए हैं, जब से हम जो पार्टी आई है, हम व्यापारियों में हरदम कांड हुए हैं। हर राजनीतिक पार्टी सिर्फ अपनी नेतागिरी कर रही है। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारी मृतक की जो हमारे रजनीश छोटे भाई थे, उनका जो कांड हुआ है, उसमें मृतक की पत्नी को योग्यता अनुसार नौकरी, और यहाँ पर एसपी कलेक्टर आए। जब तक एसपी कलेक्टर नहीं आते तो कोई व्यक्ति यहाँ से नहीं उठेगा। दूसरी चीज 50 लाख मुआवजा और जो भी उचित कार्रवाई हो, सशक्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि व्यापारी वर्ग हरदम हर पार्टी सिर्फ उपयोग कर रही है। हम उपयोग नहीं होना चाहते हैं। अब हम एक सीधे सीधे लक्ष्य हमारा है कि हमको न्याय चाहिए, और जब तक कोई पार्टी न्याय नहीं देगी, दिलवाएगी नहीं, कहने और करने में बहुत फर्क है। हर पार्टी में घोषणा में बैठे हुए हैं, घोषणा वीरों की कमी नहीं है। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हमारे वैश्य समाज व्यापारी समुदाय के साथ जो भी घटनाएं हो रही हैं, जैसे सब समाज के साथ होती है उसके बाद कार्रवाई होती है, ऐसे हुआ जाए। मुझे अभी जानकारी मिली है, माननीय पटेल जी, जो राम खिलावन पटेल मंत्री हैं, ये कितने बजे से आप लोग यहाँ पे? ये सुबह से ही बैठे हम लोग। बताइए, कोई प्रशासनिक हमला अभी तक आया आप लोग? कोई भी सर्वाधिक जो प्रशासनिक हमला की बात की जाती है, जो प्रमुख रूप से हैं, जिनकी मतलब बात की जाए, जिनको आना चाहिए, न कमिश्नर आ रहा है, न कलेक्टर आ रहा है, न एसपी आ रहा है। यहाँ माननीय राजेंद्र शुक्ला हैं, विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी हैं, अभी कल यहाँ बीडी शर्मा जी थे। ये पूरे जो नेता हैं सिर्फ अपनी नेतागिरी करके वैश्य समाज का उपयोग कर रहे हैं। अब वैश्य समाज सिर्फ अपना न्याय मांगेगा। अगर वैश्य समाज को न्याय नहीं दिया गया तो 1 घंटे के अंदर ये लाश हम नेशनल हाईवे में रखेंगे। इसकी पूरी जवाबदारी प्रशासन की होगी। हम अभी कब तक रखेंगे यहाँ पे? हम 1 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं। कब बुलाना चाहते हैं आप? एसपी आए, कलेक्टर आए, जो प्रशासनिक अधिकारी हो, कमिश्नर आए, डीआईजी आए, आईजी आए, यहाँ के मेन आए, शिवराज सिंह अभी रीवा में चित्रकूट में है। इतना बड़ा कांड हुआ है, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की आंख नहीं खुल पा रही है। हम सिर्फ यही कहेंगे कि हमको जयकारा और ताली कोई नहीं बजाया, क्योंकि मेरे परिवार की जान गई है। मुझे जयकारा और नाली वो नहीं चाहिए, ताली। मुझे सिर्फ कार और न्याय चाहिए। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, मैं सीएम गुप्ता यहाँ पे लगातार धरने पे बैठा रहूंगा। मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता। देखिए, एक्चुअली असलियत तो ये है कि इसको 8 बजे के करीब इसका फोन आया था घर में कि मैं आ रहा हूँ, मेरे लिए खाना बना लेना। और जब 10 बज गए तो घर के लोगों ने फ़ोन किया कि भाई अभी तक क्यों नहीं आए, जब रविवार से चलना है तो बहुत ज़्यादा 1 घंटे लगेंगे। तो इसका स्विच ऑफ फ़ोन बताने लगा। तो इन लोगों ने यहाँ से तहकीकात के लिए इधर उधर तलाश करना शुरू किया, और इनकी ससुराल चुराहट में थी, तो चुराहट वाले लोग भी आ गए। रामनई में गहरवाड़ ढाबा के पास इनकी गाड़ी खड़ी मिली। तो गाड़ी को देखा तो उसके स्टीयरिंग वगैरह में खून लगा था। तो ये सब तत्काल 100 डायल किया। वो गाड़ी आई तो बोली रायपुर में आप रिपोर्ट कर दो। ये लोग रायपुर रिपोर्ट करने गए थे, तो रायपुर कचुलियान की पुलिस भी आनाकानी हीला हवाली करी और किसी भी प्रकार से रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इसी दरम्यान में अमरपाटन थाने से इनका फ़ोन आया टीआई मिस्टर संदीप भारती का कि तुम्हारे जीजा यहाँ अमरपाटन हॉस्पिटल में एडमिट हैं और सीरियस हैं, जल्दी आ जाओ। ये लोग जब यहाँ से गए तो अमरपाटन के पहले एक ककरा मोड़ पड़ता है, ककरा मोड़ में ही उसकी लाश पड़ी थी और वहाँ पुलिस और काफ़ी भीड़ लगी थी। लोगों ने देखा और इसके बाद जब बाकी की कार्रवाई पुलिस जो कर रही थी उसमें भी हीला हवाली की। पता ये चलता है कोई छोटू पटेल है, नादन में उसका पोल्ट्री फार्म है, वहाँ मृतक की हत्या की गई है। 1-2 लोगों को पकड़ा था, उनको भी पुलिस ने छोड़ दिया।
सवाल इस बात का है कि पुलिस जैसा व्यक्ति या पुलिस जो लैंड ऑर्डर मेंटेन करती है वो इस तरह की लापरवाही करेगी। हम समझते हैं ये गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। और जब पुलिस द्वारा कोई सक्षम कार्रवाई नहीं की गई तो मजबूर होकर पूरे गांव के लोग और आसपास के लोगों ने ये तय किया कि अभी मुश्किल से 22-23 साल का लड़का है, उसकी विधवा विवाह है, वो उसका जीवन यापन कैसे होगा। तो जब तक कोई सक्षम कार्रवाई नहीं होती तब तक हम लोग यहाँ चक्का जाम करेंगे। उसी मामले में यहाँ रखा गया है। तो हम लोगों की एक सीधी सी मांग है, हमारे एसडीओपी साहब और एसडीएम साहब दोनों आए हैं, क्योंकि मामला दूसरे ज़िले का है जहाँ डेड बॉडी पाई गई है, वो सतना ज़िले में आता है। इसलिए हम लोगों की मुख्य मांग तो ये है कि कलेक्टर रीवा मैडम आए और एसपी रीवा आए, ताकि वो कलेक्टर सतना से बात कर सकें और एसपी सतना एसपी से बात कर सकें और इसमें इस संबंध में कार्रवाई हो। जानकारी ये है कि इस मर्डर के पीरियड में ही भाजपा के वरिष्ठ नेता जो कि प्रदेश में मंत्री हैं थाने में बैठे थे और कुछ थाने में जो थाना प्रभारी हैं उनसे गुफ्तगू कर रहे थे। उस समय इन लोगों को, इनके जो परिजन थे, सबको भगा दिया गया था। तो यह अंदेशा व्यक्त किया जाता है कि कहीं न कहीं उनका इसमें हाथ है। लिहाजा अगर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के मंत्री और विधायक, ये जिम्मेदार लोग इस तरह के मामलों में हाथ डालेंगे तो आम जनता कहाँ जाएगी। इसी मामले को लेकर के ये चक्का जाम किया गया है। जब तक एसपी और कलेक्टर साहब नहीं आते हैं तब हम लोग यहाँ से नहीं। देखिए, मेरा मानना यह है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नेता भी निरंकुश हो चुके हैं और उसी के साथ साथ अधिकारी भी निरंकुश हो चुके हैं। अधिकारी केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आगे पीछे घूमने में व्यस्त हैं। वो अपनी कुर्सी पर बैठ ही नहीं पा रहे हैं और ना ही काम कर पा रहे हैं। अभी जो यह घटना हुई, धरना चल रहा है, इस घटना से साफ साफ प्रतीत होता है कि इसमें सीधा सीधा पुलिस की घोर लापरवाही है। सत्ता के संरक्षण में अपराधियों को बचाने का प्रयास किया गया, किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ रायपुर कचुलियान थाना में जब शुरुआत में ही परिजनों ने जानकारी दी थी, अगर उस समय अपहरण का मामला कायम कर लिया गया होता और तत्परता से पुलिस कार्रवाई करती तो शायद यह घटना घटित न होती। इसी प्रकार से सतना में जो सुनने में आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का संरक्षण अपराधियों को है, तो इसकी एक जांच कराई जानी चाहिए। और हम सब की यह मांग है कि तत्काल एसपी साहब, कलेक्टर साहब यहाँ आएँ और वो अपने समकक्ष अधिकारियों से सतना में बात करें और निष्पक्ष जांच कराकर जो भी दोषी लोग हैं उनकी तत्काल गिरफ्तारी कराकर कार्रवाई करें। वर्तमान पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह जी, इनकी कार्यशैली कुछ सुस्त टाइप की है, क्या मानेंगे आप? अब जिस प्रकार से पूरे रीवा जिला परिक्षेत्र में घटनाओं की, आपराधिक घटनाओं की बाढ़ आ गई है, उससे तो यही समझ में आता है कि पुलिस निरंकुश होती जा रही है।